देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। जमीनी स्तर का लोकतंत्र यानी गांव की ग्राम सभा, यह कितनी ताकतवर हो सकती है और किस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, इसका एक उदाहरण जामताड़ा जिले के फतेहपुर अंचल में बसा एक छोटे से गांव तुड़का की ग्राम सभा है। दरअसल तुड़का संथाल बहुल गांव है, लेकिन इसके एक टोले में विशेष रूप से कमजोर जनजाति माल पहाड़िया समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिन्हें सरकार ने 2019 में गांव से बाहर निकल जाने का आदेश दिया था। बाद में ग्राम सभा ने इस पर हस्तक्षेप किया और सामूहिक निर्णय ने उन्हें गांव से बाहर जाने से बचा लिया। हमारे गांव में लगभग 12 परिवार ऐसे हैं जो माल पहाड़िया से बिलोंग्स करते हैं, तो उन लोगों के लिए अंचल अधिकारी से नोटिस आया था। उस नोटिस में ये कहा गया था कि आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, निकल जाइए। तो वो लोग हमसे भेंट किया कि ऐसे ऐसे हम लोग के नाम पर नोटिस आया है। तो ग्राम सभा हम लोग ने बुलवाए, ग्राम सभा ने निर्णय लिया, ठीक है भाई, ये लोग का तो जगह ज़मीन नहीं है, ये लोग को हटाने से ये लोग रहेगा कहाँ। वीडियो को लिखे ज़मीन तो तुड़का का है, ये तो मैंने सरकार का नहीं है, तो आप किस ग्राम सभा के आधार पर हटा रहे हैं। इस आधार पर हम लोग ने एगो आवेदन दिए। ये लोग इनके बारे में हम लोग को ये मैंने लिखित रूप में जानकारी दीजिए, तो ना लिखित में दिया ना अभी ये चिट्ठी आ रहा है। वैसे अगर इतिहास देखा जाए तो संथाल और माल पहाड़िया समुदाय के बीच रिश्ता कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इस गांव की बात ही अलग है। यहाँ दोनों समुदाय साथ मिलकर गांव के विकास की कहानी लिख रहे हैं, जिसमें ग्राम सभा का योगदान विशेष है। 1996 में पेसा कानून के बनने के बाद आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिली। इसमें ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया। यही कारण है कि तुड़का गांव के लोग अपनी अधिकांश परंपरा, चाहे सुंदर वास्तुकला हो या अपनी मातृभाषा या स्वशासन व्यवस्था, उसे बरकरार रखे हुए हैं। और ये सभी बदलाव ग्राम सभा के सशक्त होने से हुए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी बराबर रही है। आज दिनांक 10/4/2022 को आंगनबाड़ी केंद्र तुड़का में मांझी हड़ाम संतोष टुडू की अध्यक्षता में बैठक किया गया, जिसमें निम्न बिंदु पर चर्चा किया गया। पिछले बैठक की समीक्षा, 1 नंबर, 2 नंबर पेंशन एवं जॉब कार्ड पर चर्चा, 3 नंबर पानी की समस्या पर चर्चा। अभी गर्मी का सीजन है, चापाकल भी कुछ खराब है, मुखिया को लिख रहे हैं मैंने चापाकल मरम्मती के लिए। हम लोग ग्राम सभा में बैठक किए, उसमें आया था कि इतना चापाकल खराब है, इसके घर के सामने उसके घर के सामने, उस आधार से मैंने हम लोग ये चिट्ठी बना रहे हैं। तुड़का गांव के ग्राम प्रधान संतोष टुडू गांव में हो रही पानी की समस्या के निपटारे के लिए ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय कर पंचायत कार्यालय जा रहे हैं। अब गांव के लोगों को पूरा भरोसा है कि उनकी ये समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान ही मांझी हड़ाम होते हैं और वे गांव के मुख्य संरक्षक भी होते हैं। यही कारण है कि गांव की हर छोटी से छोटी समस्या को लेकर लोग मांझी हड़ाम के पास आते हैं।
महाराष्ट्र का वो जो मेंढा लिखा गए थे, तो वहाँ देख के हमको लगा कि मैंने ग्राम सभा में ताकत है और मैंने वैसा हो सकता है यहाँ। पिताजी और दादाजी लोग करते थे, तभी ग्राम सभा के लिए बैठक बुलाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता था, क्योंकि बैठक बुलाने के बाद भी नहीं आते थे, फिर उसके बाद घर जाना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सब लोग जागरूक हो रहे हैं और आ रहे हैं। प्रत्येक महीना हम लोग 27 तारीख को बैठते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो उसके पहले और कभी कभी महीना में 2 बार भी बैठते हैं, और उसमें जो भी हम लोग एजेंडा रखते हैं उसके बारे में हम लोग फैसला करते हैं, सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। सारा चीज़ उसमें हम लोग लिखित विवरण उसमें रखते हैं। हम लोग का जो VDP बनाते हैं मैंने साल में 1 बार, तो पूरा गांव का मैंने ग्राम सभा में बुलाते हैं। अति गरीब और मध्यम वर्ग 3 कैटेगरी में रखे हैं। तो देखे मैंने उस आधार से PM आवास का जैसे बनाए हम लोग घर का स्थिति भी बनाते हैं कि इसका घर कैसा है नहीं है। जैसे रोड हुआ, साइड में क्या है, घास है, मैंने पेड़ सब है, कुआं है, चापाकल है, बिजली का पोल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल है, बिजली का ये है, ट्रांसफार्मर है, सब बनाते हैं। PCC हुआ है, पानी वाला टैंक भी हुआ है, PM आवास वाला तो हो गया है, 40 गो हुआ है। इससे छोटा छोटा तालाब कुआं ये सब भी हुआ है। हिसाब ने 1 बार में तो नहीं दे पाएगा। रास्ता ज़्यादा आने में बहुत गाड़ी वाड़ी फंस जाता था, तो हम लोग कहते हैं कि तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो चांदा करके मिट्टी दिलवाया तो ठीक हो गया। ग्राम सभा के मजबूत होने से गांव में लोगों के अंदर विश्वास और उत्साह तो दिखता है, जैसे गांव का विकास योजना खुद बनाना, पेंशन, राशन जैसी समस्याओं का निपटारा जल्द करना। लेकिन ग्राम सभा के प्रति लोगों में उत्साह तब और भी बढ़ेगा जब इसका कानून जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू होगा। ऐसे में गांव के लघु वनोपज और लघु खनिज उत्पाद जैसे बालू पत्थर पर ग्राम सभा का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। तब ग्राम सभा अपने गांव के विकास के लिए राजस्व जमा कर स्वनिर्भर होगी।